मिला है। इस वोट के अधिकार पे डकैती कौन करना चाहता है? इस वोट के अधिकार को कौन छीन लेना चाहता है? किनको पेट में दर्द होता है जब सतीश दास जैसा लोग जब सदन में खड़ा होकर के कर बराबरी पे बात रखता है तो कौन हमारा माइक बंद करता है? कि यदि वोट का अधिकार आपके पास नहीं होता तो आपकी गंदी बस्तियों में आज भी नेता तो छोड़ दीजिए, नेता का कुत्ता भी पोस्ट डुलाने नहीं जाता यदि हमारे पास वोट का अधिकार नहीं। कितने शेड्यूल कास्ट के लोग बजट बनाने में लगे हैं। बजट आपके लिए बनता है लेकिन बजट बनाने वाला आपका एक भी व्यक्ति नहीं होता है। बाबा साहब का संविधान है तो आपको विद्यालय में जाने का अधिकार है। बाबा साहब का संविधान है, आज आपको कुर्सी पर बैठने का अधिकार है। इसलिए अपनी जान की बाजी लगा दें लेकिन बाबा साहब के संविधान पे तनिक भी आ जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। तमाम भाइयों को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। जय भीम, जय जगदेव, जय मंडल करता हूं। साथियों, आज हम अपनी बात बली सिंह चीमा की एक लाइन है, उस लाइन से शुरू करेंगे। किले मसाले निकल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। बिन लड़े तो कुछ मिलता नहीं है जानकर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। तो साथियों, जो सदियों से हमें गुलाम बना करके रखा गया, खास करके दलित, महादलित, अति पिछड़ा समाज के लोग, जिनके पास आजादी से पहले कोई अधिकार नहीं था, जिन्हें न तो विद्यालय जाने का अधिकार था, नहीं तो सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार था और नहीं तो सम्मान से अपने गांव में रहने का अधिकार था। उस अधिकार को इस आजादी में अपनी जान की लाखों लोग कुर्बानी देने के बाद जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला तो पहली बार जब आर्टिकल 14 की कल्पना की गई कि एवरीवन इक्वल बिफोर लॉ, संविधान के समझ प्रत्येक नागरिक बराबर है, सचमुच में उस दिन हम लोग इंसान के रूप में गिनती हमारा शुरू हुआ। सचमुच में हम उस दिन इंसान के रूप में गिनती हुआ जब संविधान सभा में लंबी तकरीर हो रही थी। किसी ने कहा कि वोट देने का अधिकार उसी को मिलना चाहिए जिसके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है। तो किसी ने प्रस्ताव दिया कि वोट देने का अधिकार उसी को मिलना चाहिए जो कम से कम मैट्रिक पास हो गया। डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा कि हम दलित समाज के लोग, हमारे अनुसूचित जाति के लोग, आदिवासी समाज के लोग, अति पिछड़ा वर्ग के लोग, न तो उनके पास जमीन है न तो मैट्रिक पास हुए हैं। भारत का पहला दलित तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे जो मैट्रिक पास किए थे। तो किसी को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि न जमीन चलेगा न डिग्री चलेगा, जिसका उम्र उस समय 21 साल हो जाता था उसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे रानी हो या मेहतरानी, सबको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। तो आज आपको वोट का अधिकार मिला। उस वोट के अधिकार के वजह से आज आप अपने विधायक चुनते हैं। रिजर्वेशन मिला तो हमारे जैसा जूता बनाने वाला कर्नाती और डगरीन का पोता आपके सामने विधायक बन करके खड़ा है। ये है बाबा साहब की ताकत, ये है लालू यादव की ताकत। लेकिन भैया हम बता देना चाहते हैं कि यदि वोट का अधिकार आपके पास नहीं होता तो आपकी गंदी बस्तियों में आज भी नेता तो छोड़ दीजिए, नेता का कुत्ता भी पोस्ट डुलाने नहीं जाता यदि हमारे पास वोट का अधिकार नहीं है। ये जो वोट का अधिकार हमको मिला है, इस वोट के अधिकार पे डकैती कौन करना चाहता है? इस वोट के अधिकार को कौन छीन लेना चाहता है? किनको पेट में दर्द होता है जब सतीश दास जैसा लोग जब सदन में खड़ा होकर के कर बराबरी पे बात रखता है तो कौन हमारा माइक बंद करता है? जब राहुल गांधी जैसा लोग सदन में खड़ा होकर के ये कहते हैं कि भारत के बजट बनाने में आप 97% लोगों का, कितना लोगों का जगह है? कितने शेड्यूल कास्ट के लोग बजट बनाने में लगे हैं? कितने पिछड़ी जाति के लोग बजट बनाने में लगे हैं? बजट आपके लिए बनता है लेकिन बजट बनाने वाला आपका एक भी व्यक्ति नहीं होता है। जब बात को सदन में उठाते हैं तो उन पर केस होता है, उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। तो इसीलिए देश बड़ा नाजुक दौर में है और इस समय हम सब लोग को एकताबद्ध होने की जरूरत है। सबसे पहले
बीजेपी आरएसएस ने इस देश में एक माहौल बनाया कि ये संविधान हमारे लिए नहीं है। वो उनका संविधान और मनुस्मृति को मानते हैं और उनके मंत्री ने कहा कि यदि 400 सीट पार होंगे तो संविधान के जगह पर इस देश को मनुस्मृति से चलाने का काम करेंगे। वो कहता है साफ साफ कि यदि शूद्र जाति के लोग ऊंची जाति के सामने यदि ऊंची आवाज में बोले, ज्ञान की बात बोले, तो 10 उंगली लंबा लोहे की सलाख लाल करके उसकी मुंह में डाल देनी चाहिए। हम कहते हैं कि क्या किसी कुत्ता, किसी गधा को भी मुंह में 10 उंगली लोहा लाल करके डाला गया होगा? ये सजा दलित और पिछड़ों के लिए मनुस्मृति में रखा गया है। तो इसीलिए बाबा साहब का संविधान है तो आज आपको कुर्सी पर बैठने का अधिकार है। बाबा साहब का संविधान है तो आपको विद्यालय में जाने का अधिकार है। बाबा साहब का संविधान है तो इस देश में सम्मान से जीने का अधिकार है। इसलिए अपनी जान की बाजी लगा दें, लेकिन बाबा साहब के संविधान पे तनिक भी आ जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं। इसीलिए आप तमाम लोग से हम गुजारिश करने आए हैं कि आज सचमुच में एक देश में माहौल बनाया जा रहा है कि भाई इस देश में का 1 नंबर का दुश्मन कौन है भैया? बीजेपी आरएसएस के अनुसार जो दाढ़ी वाला है, टोपी वाला है, वो देश में 1 नंबर का दुश्मन है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या कोई मुसलमान किसी दलित से कभी छुआया? कोई मुसलमान किसी दलित को विद्यालय में जाने से रोका? क्या कोई मुसलमान आपके वोट के अधिकार पर कभी हमला किया? अरे भैया, भारत का मुसलमान तो इतना बड़ा दिल का है कि अपना नेता ओवैसी को नहीं, अपना नेता लालू यादव को मानता है। यह है भारत का। इसलिए ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन से बिहार शरीफ से क्रांति निकलेगी। दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये जो भारत का जो 90% आबादी है, जिसको जगदेव बाबू कहते थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो हम 90 लोग एक हो जाएंगे तो 10 लोग का शासन हम बिहार में और देश में भी नहीं चलने देंगे। यही सम्मेलन का मुख्य संदेश है। इन्हीं बातों के साथ हम सब लोग को विधायक दल की बैठक में जाना है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को एक लाइन बोल करके समाप्त करते हैं कि वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। पूरा जोर लगा दो, कुछ को हम जगाते हैं, कुछ को तुम जगा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।